वही कंटेंट बोलना जो लोगों को फायदेमंद हो, ना कि हवाबाजी करके। मतलब आपके बोलने पर निर्भर है आपकी बुद्धि। तो जब तक आप सामने वाले का प्रोडक्ट देखेंगे नहीं, आप अपना प्रोडक्ट बेटर नहीं बना सकते हैं। क्या वो चाइनीज एक मूवी देखी मैंने, फिल्म देखी, पन्ना पलटता बच्चा ऐसे करके लेता है ज्ञान, जब चलता हूं तो कोई पूछता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। आज इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक मैं आपको ये बताने वाला हूं कि स्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके स्क्रिप्ट को वाव फैक्टर बनाते हैं, जिससे आपकी वीडियोस पे ज्यादा एंगेजमेंट आता है और आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला पाते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा पैसों की बारिश होती है। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीज समझते हैं कि कोई भी स्क्रिप्ट जब भी आप बनाते हैं तो क्यों लिखी जानी चाहिए। इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि व्हाई। एक क्वेश्चन, एक सवाल आता है कि सर स्क्रिप्ट क्यों लिखें, है ना, क्यों लिखें स्क्रिप्ट, क्यों, क्या जरूरत है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं ऐसे ही आता बिना कोई पीपीटी के, बिना कोई प्रेजेंटेशन के, ज्ञानबाजी करता और चला जाता, अब लोग सालों दर साल इस वीडियो को देखते और कहते अरे यार बस हवाबाजी है इसकी। तो मेरी वर्थ गिर गई इस वीडियो से। लोग मुझे जज कर गए कि यार इसको नॉलेज नहीं है। भले मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है कि कंटेंट कैसे बनाना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी थी स्क्रिप्टिंग पे, आधा से 1 घंटा 1.5 घंटा लिख के प्रेजेंट करके या फिर अच्छे से लाइक स्क्रिप्टिंग करके एग्जैक्ट वही कंटेंट बोलना जो लोगों को फायदेमंद हो, ना कि हवाबाजी करके। रेदर देन अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो आपकी लॉन्ग टाइम में एक ऑडियंस जो है वो डिटैच हो जाती है, क्योंकि आपकी अगली ऑडियंस, मतलब ये वीडियो के बाद जब अगली वीडियो पे क्लिक तभी आएंगे जब आप इस वीडियो को ज्यादा पसंद करेंगे। समझना मेरी बात है कि आज आप इस वीडियो को अच्छा नहीं पसंद करेंगे, आपने क्लिक कर लिया, मान लीजिए स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो क्लिक कर लिया और देख लिया मुझे, आपने देखा अरे यार कुछ मजा ही नहीं आ रहा। जब मजा नहीं आएगा तो मेरी अगली वीडियो कैसे देखोगे, उससे अगली कैसे देखोगे। इट मीन्स मैं अपनी ऑडियंस लूज कर रहा हूं। तो एक अच्छा कॉन्टेंट बनाना ऑडियंस को जोड़ के रखने के बराबर है, ये समझ लेना सबसे पहली चीज। तो स्क्रिप्टिंग करनी बहुत जरूरी है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई भाई साहब कि स्क्रिप्टिंग जरूरी है। अब सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या है, स्क्रिप्टिंग। क्योंकि उसमें एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। रिसर्च बेस्ड कैसा, रिसर्च कहां कहां से आप करेंगे, तो आपके पास एक गूगल है, वहां से करेंगे। आपके पास बुक्स होती हैं, वहां से आप करेंगे। आपके पास यूट्यूब है, आप वहां से रिसर्च करेंगे। आपके पास न्यूज़पेपर है, क्योंकि आपके पास कंटेंट कहाँ से आएगा, इन्हीं जगहों से आएगा, गूगल से, बुक से, यूट्यूब से, अपने लाइक कोई आपके पास न्यूज़पेपर है वहाँ से, कोई मैगजीन है वहाँ से। अल्टीमेटली सोर्स तो आप यही लेंगे ना भाई साहब, करेक्ट है। सोर्स आपका यही होगा और इस यही सोर्स ही होता है। कोई ज्ञानी तो पैदा होता नहीं कि माँ के पेट से सारा कुछ सीख के आ गया। तो ये आपके पास रिसर्च बेस्ड सोर्स है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। बट यूज करते वक्त एक चीज ध्यान रखें कि उसकी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए गूगल का कोई एक आर्टिकल आपने पढ़ा, आपको लगा यार ये तो वेरीफाइड है, अच्छा लग रहा है, चीजें बढ़िया हैं, बट आपको इसको वेरीफाई करने के लिए टेकिंग मोर देन आर्टिकल्स लेने पड़ेंगे, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। जब आप तीनों जगह आपको लगे कि हाँ यार ये डेटा सही है, जो डेटा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी अलग अलग चीजों में। अदरवाइज ये हो जाएगी दिक्कत। तो सिंपल ये है कि आप उसका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जो भी आप चीजें बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। बुक्स, अब देखिए बुक्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे बुक्स में आपको स्टोरी मिल जाएगी, है ना। बुक्स आपको क्या देती हैं, स्टोरीज देती हैं। बुक्स आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत सारे लाइक स्टोरी तो आप पढ़ते ही हैं बुक्स में, लेकिन बुक्स ना बहुत सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आप सेल्फ स्ट्रांग बनते हैं बातों को कहने के लिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है और उससे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी छवि, आपका ज्ञान, सब कुछ पता चलता है। मतलब आपके बोलने पर निर्भर है आपकी बुद्धि कि आपके पास कितना दिमाग है। सो मेक श्योर कि जब भी आप बुक पढ़ें तो उसमें से कंटेंट ढूंढना शुरू करते हैं। मतलब एज अ क्रिएटर आप बुक को सिर्फ पढ़ना शुरू ना करें, उसमें कंटेंट ढूंढें। आज मैंने टैब रखता हूं मैं हमेशा अपने पास, मतलब पहले मेरे पास नोटबुक हुआ करती थी, आज मैं टैब, इसमें मेरा कंटेंट का एक मैंने ना अगर आप जितने लोग एप्पल यूज करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरे लिए ये जो सॉफ्टवेयर है गुड नोट है ना, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है गुड नोट करके, मैं यूज करता हूँ। 1000 रुपये आई थिंक पर, वैसे तो फ्री रहता है, 3 फाइल आप फ्री बना सकते हैं, ये 3 ऐसे बना सकते हैं फ्री में, बट मैंने पेड लिया हुआ है क्योंकि मेरा तो यूज ही है। तो मैंने एक कंटेंट अमरीश डायरी, मेरी खुद की एक डायरी है जहाँ पे मैं अपने आइडियाज लिखता हूँ, कंटेंट का मेरा डायरी है। अब देखेंगे मैं इसमें कंटेंट ही कंटेंट लिख रहा हूँ, भर भर के कंटेंट लिखता हूँ, भर भर के जो मुझे पसंद है मैं लिखते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आसान होता है एडिट करके दोबारा से, और बहुत अच्छा पेन पेपर फील देता है ये एप्पल वाला। मेरे को तो सच बताऊँ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लगा। 1.5 साल से पढ़ के फेंका हुआ था, आज मैं इसे यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही यूज करने लग गया हूँ मैं इसे। सो बेसिकली रिसर्च ये करना है। यूट्यूब की वीडियोस, यूट्यूब पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं यार, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है, आप उसे सुन सकते हो। अलग क्रिएटर्स की वीडियो दे सकते हो, किसने उस चीज पे कैसे बनाया है और मैं इससे बेटर कैसे कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बताते हैं नहीं सर मैं तो अपना ही कंटेंट लेके आ रहा हूं, कभी आप अच्छा नहीं बना सकते।
जब तक आप मार्केट में देखेंगे नहीं मार्केट में प्रोडक्ट कैसा है। देखिए, आप जब कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, कोई पर्सन फोन का कवर लाता है, वो कहता है मैं ऐसा क्या कवर ले लूं जो और यूजर को बहुत फायदेमंद आए, तो वो थोड़ा नॉच लगा देता है साइड में से, ग्रिपिंग अच्छी हो। तो जब तक आप सामने वाले का प्रोडक्ट देखेंगे नहीं, आप अपना प्रोडक्ट बेटर नहीं बना सकते हैं। इसीलिए बाकी लोगों ने किस टॉपिक पे वीडियो बनाया है उसको आप यूट्यूब पे जाइए और दबा के सर्च मारिए, जो भी यूट्यूब कंटेंट है वहां पे सर्च मारिए और फिर लोगों की वीडियोस देखिए कि लोगों ने कैसे बनाया है। अब बहुत इनिशियल लेवल पे बहुत लोगों को दिक्कत आती है, सर कॉपीराइट, अरे इसका कोई कॉपीराइट नहीं आता यार, है ना। वो आपने बस आइडिया लिया है वहां से कि लोग क्या क्या बना रहे हैं और मैं इससे और बेटर कैसे कर सकता हूं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर, वहां से आपको बहुत सारे लाइक आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद आता है पॉडकास्ट। बहुत से लोग जो है वो पॉडकास्ट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। पॉडकास्ट में देखा होगा एक सज्जन आते हैं जो बैठते हैं पूरी लाइफ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में डिटेल डेप्थ में बातें करते हैं। इस पूरे 40 या 50 मिनट के पॉडकास्ट में, है ना, टाइम स्टैम्प गिवन होता है वहां पे, टाइम स्टैम्प। बट अगर आप टाइम स्टैम्प भी ना देखें तो अगर आप 50 मिनट की वीडियो सुन रहे हैं, मैं डेफिनेटली देता हूँ उसमें से बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशनल चीजें मिल जाएंगी। इलॉन मस्क की सुनिए, जेफ बेजोस की सुनिए, है ना, बिल गेट्स की आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, पुरानी पुरानी टेडेक्स सुन सकते हैं, जहां पे आपको बेहतरीन लाइंस कंटेंट आपको मिल जाएगा जिसे आपको समअप करके आपको देना है और लोगों को बड़ा मजा आएगा। और यही तरीका है यार, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी यही करते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई ज्ञानी थोड़ी यार कि आंख बंद किया ले लिया। वो चाइनीज एक मूवी देखी मैंने, फिल्म देखी, पन्ना पलटता बच्चा ऐसे करके लेता है, ज्ञान सारा आ गया, ये वाला थोड़ी ज्ञान है यार, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई गैजेट्स का बनाते हैं, मोबाइल का ले लिया आपने, अब इस मोबाइल के ट्यूटोरियल में आपको सिंपल ये समझना है कि आप और क्रिएटर्स का देखिए कि इसका एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकता हूं। मैं आज एंगेजमेंट नहीं बनाने जा रहा, मैं स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूं ना। तो सिंपल आप ये समझिए कि ट्यूटोरियल बेस में उसने कौन कौन से पॉइंट मेंशन करे, तो पॉइंट वाइज जाना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे ये फोन है, इस फोन के सारे फीचर स्पेसिफिक आपने पॉइंट वाइज लिख लिए कि जब आप वीडियोस बनाए तो उस पॉइंट को आप डिनोट करते जाए, जिससे यूजर को लगे हाँ अच्छा, टेम्पलेट, ग्लास, उसका मदरबोर्ड, सीपीयू, इस टाइप की चीजें जब तक ऑर्डर में नहीं लेंगे उसका काम खराब हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है आपको इस चीज में समझना। तो मैंने साफ दे दिया है कि स्टैटिक्स होना चाहिए। जब भी कोई वीडियो बनाए उसमें एक स्टैटिक्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, तो लाइक अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्ञान देना चाहते हैं, स्टैटिक्स चाहिए। उसमें एक फैक्ट होना चाहिए कि किसी एक टाइम पे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इतने लोगों की भुखमरी हो गई थी, है ना। पॉइंटर्स वाइज होने चाहिए। और योर ओपिनियन एट द एंड ऑफ द वीडियो, कहीं ना कहीं आपकी वीडियो और एक व्यूअरशिप में बहुत बड़ा गैप होता है। वो ये गैप होता है कि ये व्यूअर्स अलग अलग जगह के होते हैं, बट इनमें से बहुत सारे व्यूअर आपके खुद के लॉयल फैंस होते हैं। दे वॉन्ट योर ओपिनियन। उनको आपके ओपिनियन से मतलब होता है कि आप क्या सोचते हो यार इसके ऊपर। आपने कह दिया बीजेपी की सरकार सही है तो सही है, आपने कह दिया केजरीवाल बेकार है तो बेकार है। तो बहुत से लोग आपकी बातों पर निर्भर करते हैं, राइट। तो ये चीज क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लाया जाता है पॉलिटिशियन में, क्यों? क्योंकि उनके फैंस ना भी जुड़ जाते हैं। अच्छा भाई इधर चलेगा, भाई के साथ है। आप देखो ना, एक नेता ने कहा, किसी भी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, केजरीवाल का हो, कांग्रेस का हो, उसने कहा ये चीज गलत है। उसकी पार्टी के सभी नेता कहने लगते हैं गलत है, गलत है, गलत है। क्या लगता है उस बंदे पर आधारित था? नहीं, पार्टी वाइज चलता है, हम समर्थक सपोर्टर। तो भाई आपकी एक मोनोपोली होती है अपने उसमें। तो सिंपल ये है कि आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। तो ये 4 फैक्टर ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स, फैक्ट्स, पॉइंटर और आपके ओपिनियंस। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियोस में इस तरीके से बनाया तो वो चीजें जमदार होती हैं। किसी भी वीडियोस में मैंने क्या कहा, हमेशा जरूर मोटिवेशनल पॉइंट डाल दीजिए, बीच में एक लाइन मोटिवेशन की, एक कोट्स जरूर ऐड करिए। लोग में ना एनर्जी आती है, हम भारतीय हैं, हमें ना कुछ चार्ज हमेशा चाहिए होता है। तो जब भी वीडियोस के बीच में कोट्स डाल दीजिए, छोटी सी लाइन इतनी सारी है। वैसे तो मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी लिखेंगे, गूगल का इमेज पूरा भर देगा, लेकिन आप ना पोएम निकालिए, पोएम की कोई बीच की लाइन बढ़िया सी मारिए, है ना, कि जब चलता हूं तो कोई पूछता नहीं है और रुक जाऊंगा तो ये रौंद कर चले जाएंगे, इसलिए रुकिए मत। ऐसी कोई लाइन बढ़िया सी, है ना। मैंने तो बहुत सारी लाइनें याद कर रखी हैं। तो ये चीजें आपको बीच बीच में बोलनी पड़ेंगी। रही बात हाउ टू कंटेंट की, तो हाउ टू कंटेंट में देखिए इसका एक स्क्रिप्ट बना लिया करिएगा। हाउ टू, जैसे हाउ टू बिकम अ राइटर, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू बिकम अ इंजीनियर। तो इंजीनियर कैसे बने, सैलरी क्या है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है, इंटर्नशिप क्या है, डॉक्टर क्या है। अब ना जितने भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबके पोस्ट में ये चीजें मैटर करती हैं, राइट। उसकी सैलरी क्या है, पीएफ क्या है, सारी चीजें मैटर है। अब एक पैरामीटर आपने बना लिया, अब बस उसी को पुट करते चले जाइए, करते चले जाइए, बहुत दैट सिंपल। तो ये तरीके हैं जिससे आपको आराम से करना पड़ेगा। मैं सिंपल कहा है मैंने कि इन सब से पहले कि क्यों रखना चाहिए स्क्रिप्ट, उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन, जो भी आप बताने जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। एन एक्शन ब्रिंग समथिंग न्यू, कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिस।
तो जब आपने ये चीज मेंशन कर दी तो वो इंट्रोडक्शन है, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में किया था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं और वीडियोस कैसे बनाई जाती है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। और अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो यूट्यूब के एल्गोरिथम को, जिस भी निश पे आप बनाना, फॉर एग्जांपल आप फैक्ट की वीडियो बनाना चाहते हैं, फैक्ट के बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, बट मैं इस चैनलों की केस स्टडी यहाँ पे दिखा नहीं सकता, यूट्यूब का एल्गोरिथम सही नहीं है, यूट्यूब का वो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा कि दिक्कत। तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा पूरा एल्गोरिथम अपने यूट्यूब मास्टरी कोर्स में, जहाँ डिटेल में इनके एल्गोरिथम को सब कुछ ब्रेक करा है मैंने और आप लोगों को दिया है, जिससे आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। साथ में मैंने आपको एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, थंबनेल बनाने का ट्यूटोरियल सिर्फ मोबाइल से और लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें अपने यूट्यूब मास्टरी कोर्स में दी हुए हैं, जिसपे भी बेहद डिस्काउंट चल रहा है। तो उसके लिए आपको करना सिंपल इतना है कि नीचे फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं, या फिर काउंसलर का नंबर है, इस पे आप कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किस तरीके से ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है। मार्केट में जितने भी यूट्यूब और वीडियो मास्टरी कोर्स है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, सबसे ये बेहतरीन कोर्स है। मैंने ट्राई टेस्टेड किया है और 4 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है। 18 दिसंबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, हम जो लोधी कॉलोनी के पास है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसमें हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स का। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं, आप में से बहुत से लोगों को टिकट कंफर्म हो गया होगा, तो जरूर लिखिएगा नीचे। हम इसलिए स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम काम यही कर रहे हैं यार, स्टूडेंट का कोलैबोरेशन करना, आपस में स्टूडेंट मिलना, जिनसे उनको लगे वहाँ पे बड़े क्रिएटर्स से मिलना, हाय हेलो करना, वो एनर्जी आए कि हाँ यार ये बंदा बड़ा बना था, मैं भी बनूंगा। जब गेट टुगेदर होता है तब मजा आता है। हम वो वाले नहीं है कि 1500 कोर्स बेचा और गायब हो गए। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, 1 to 1 मिलते हैं, फेस टू फेस, तब मजा आता है। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम टू द वी मेक क्रिएटर्स फैमिली। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।